हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने पठन-पाठन में लगे होंगे। चलिए बच्चों, आज जो करंट अफेयर का 5 जुलाई का जितने भी करंट अफेयर है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। इसीलिए कल बच्चों करंट अफेयर नहीं हो पाया क्योंकि लाइट यहाँ नहीं रहने के कारण ये थोड़ा-सा गाँव पड़ता है बच्चों, थोड़ा-सा बारिश हो जाता है। इसी कारण जो है वीडियो नहीं आ पाया। आज जो है थोड़ा-सा लाइट है इसलिए लेके चलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए, क्या बच्चों, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता का हथियार मिलते हैं बच्चों। कितना अच्छा लाइन है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जो यहाँ जहां बच्चों जहां से सफलता का एक हथियार मिलते हैं। बुरा वक्त भी आना जरूरी है बच्चों, ठीक है। याद रखना है, बुरा वक्त आया तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा वक्त नहीं आएगा, आएगा जरूर बच्चों, ठीक है। मेहनत करते रहिए और लगातार क्लास करते रहिएगा बच्चों। पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। क्या है? USISPF लीडरशिप, ये क्या बच्चों? लीडरशिप अवार्ड है बच्चों। क्या ये अवार्ड 2026 का ये किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में बच्चों सुनील भारती मित्तल है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों गौतम अडानी है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों नटराज चंद्रशेखर है बच्चों, चौथा है बच्चों कुमार मंगलम बिरला है बच्चों। बताओ ये चारों आंसर में क्या आंसर हो जाएगा? ये जो बच्चों USISPF जो है लीडरशिप अवार्ड जो 2026 का जो है बच्चों, ये मिला है सुनील भारती मित्तल को। किसको मिला बच्चों? सुनील भारती मित्तल को। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर हो जाएगा, सुनील भारती मित्तल को हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझिए। सुनील भारती मित्तल ये बच्चों पुरस्कार लीडरशिप 2026 का बच्चों, ये भारतीय इंटरप्राइजेज का संस्थापक है और अध्यक्ष बच्चों सुनील भारती मित्तल को यह सम्मान भारत और अमेरिकी के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, किसके लिए? मजबूत करने के लिए, भारत और अमेरिका को आर्थिक संबंध जो है मजबूत करने के लिए जो है अवार्ड मिला। किसको मिला? सुनील भारती मित्तल को। किसको मिला बच्चों? सुनील भारती मित्तल को मिला। ये पद्म विभूषण 2026 बच्चों दिवंगत अभिनेता बच्चों पद्म विभूषण 2026 किसको मिला बच्चों? पद्म विभूषण अगर पूछेगा 2026 में किसको मिला है? धर्मेंद्र सिंह जो है बच्चों दिवंगत अभी तो डेथ हो गया, वो अभिनेता बच्चों धर्मेंद्र सिंह को मिला। और वरिष्ठ पत्रकार को मिला बच्चों पी नारायण को। किसको मिला? पी नारायण को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, ठीक है। और पद्म विभूषण अगर पद भूषण पूछेगा तो 2026 किसको मिला है? अलका याग्निक, याद रखना बच्चों, अलका याग्निक मिला। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को भी मिला, ठीक है। अगला बच्चों पद्मश्री, 2026 का पद्मश्री पूछेगा तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला बच्चों। किसको मिला? याद रखना है, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला। और अभिनेता माधवन को मिला। किसको मिला बच्चों? आर माधवन को मिला, ये अभिनेता है आर माधवन। और कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 बच्चों, ये क्रिकेटर के उत्कृष्ट योगदान के लिए राहुल द्रविड़ को मिला बच्चों, रोजन बिन्नी को मिला और मिताली राज को मिला, याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग ये जो है बच्चों रिवीजन है, ये रिवीजन करना है, जो पिछले क्लास में हो चुका है उसका रिवीजन है बच्चों, ठीक है। ऑपरेशन अमिसाद बताए थे बच्चों, ऑपरेशन जो अमिसाद है ये वेनुजुला में 7.2 एवं 7.5 तीव्रता से जो दो भूकंप आया था वहां पर, 7.2 के तीव्रता से और 7.5 की तीव्रता से दो भूकंप के बाद वह भारत ने बच्चों राहत अभियान ऑपरेशन चलाया बच्चों। अमिसाद क्या चला बच्चों? अमिसाद शुरू किया वहां पर। क्या किया बच्चों? अमिसाद शुरू किया। अमिसाद का अर्थ होता है बच्चों मित्रता। अमिसाद का क्या अर्थ होता है? मित्रता। अमिसाद का क्या अर्थ होता है? मित्रता। वहां ऑपरेशन चलाया बच्चों। कहाँ ऑपरेशन चला? वेनुजुला में। कहाँ ऑपरेशन चला? वेनुजुला में, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के दो C-70 ग्लोबल मास्टर विमान गया था बच्चों और 35 टन राहत सामग्री एवं 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी गई है वहां पर, ठीक है। ये चीज याद रखना है। चलिए हम लोग आते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, जुलाई 2026 में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? बताओ। ये जो बच्चों जुलाई 2026 में बच्चों, जुलाई 2026 में बच्चों, 2026 में भारत के विदेश सचिव क्या बच्चों? विदेश सचिव क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। विदेश सचिव जो है, विदेश सचिव जो है बच्चों, ये विदेश सचिव जो है ये किसे नियुक्त किया गया बच्चों? विक्रम मिश्री को। किसको बच्चों? ये विक्रम मिश्री को। किसको किया गया है? विक्रम मिश्री को। किसको किया गया बच्चों? विक्रम मिश्री को, याद रखना, ठीक है।
तो बच्चों जुलाई 2026 में विदेश सचिव अभी कौन बना है? विक्रम मिश्री। कौन बना बच्चों? विक्रम मिश्री, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये हाल ही में बच्चों कैबिनेट नियुक्ति समिति विदेश सचिव विक्रम मिश्री को कार्यकाल बच्चों 14 जुलाई 2027 तक के लिए 1 वर्ष बढ़ा दिया। ये विक्रम मिश्री पहले से भी था बच्चों विदेश सचिव, लेकिन बच्चों इसका क्या क्या कार्यकाल 1 वर्ष क्या कर दिया और बढ़ा दिया। क्या कर दिया बच्चों? कार्यकाल जो है इसका 1 और वर्ष बढ़ा दिया। और ऑप्शन में बच्चों हर्षवर्धन श्रृंखला था ना, यह भारत का 33वें विदेश सचिव थे, ठीक ना। ऑप्शन में था हर्षवर्धन जो श्रृंखला था, ये बच्चों 33वें विदेश सचिव थे, जो जनवरी 2020 अप्रैल 2022 तक रहा था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने भारत के G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वय के रूप में बच्चों रहा, मतलब G20 का अध्यक्षता भी किए थे ये हर्षवर्धन, ठीक है। और विनय मोहन खन्ना जो था, ये भी ऑप्शन बी में जो था, ये भारत के 34वें विदेश सचिव रह चुके हैं, ठीक है। ये मई 2022 से 2024 तक रहा। उसके बाद बच्चों विक्रम मिश्री आ गया, जो अभी है, जिसका कार्यकाल बढ़ा दिया, ठीक है। तो उससे पहले था हर्षवर्धन था, उसके बाद आया विनय मोहन, इसके बाद बच्चों अभी जो चल रहा है ये कौन है? विक्रम मिश्री, ठीक है। इन्होंने इसी के स्थान पे लिया है विनय मोहन बच्चों, ये वर्तमान में अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। ये विनय मोहन बच्चों ये अमेरिका का राजदूत है, याद रखना। विनय मोहन क्या है बच्चों? विनय मोहन अमेरिका के राजदूत है, ठीक है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में क्या था बच्चों? तरनजीत सिंह सिंधु, यह बच्चों वरिष्ठ सेवानिवृत्त राज्य न्यायिक के बच्चों जो अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। ये तरनजीत सिंह जो बच्चों, तरनजीत सिंह जो है, ये अमेरिका का राजदूत रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग रिवीजन पे थोड़ा सा। सतत विकास रिपोर्ट, जिसको एसडीजी इंडेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? एसडीजी इंडेक्स 2026। ये भारत में एसडीजी इंडेक्स 2026 में बच्चों भारत का रैंक कितना आया? 94वीं रैंक आया। कितना आया बच्चों? 94वीं रैंक प्राप्त हुआ, ठीक है। और 2015 में भारत बच्चों 112वें स्थान पर रहा था। 2015 में भारत बच्चों कितना स्थान पर रहा था? 112वें स्थान पर। अभी जो है 2026 में बच्चों कितना है? 94वें रैंक पर है, ठीक है। भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण जो है, ये डिजिटल कनेक्टिविटी में उल्लेखित प्रगति का दिया था, ठीक है। अभी टॉप 3 देश में कौन कौन है बच्चों? एसडीजी में टॉप 3 देश में याद रखना है, फिनलैंड याद रखना बच्चों, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों याद रखना बच्चों। टॉप 3 देश है फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग पे अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हेतु भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया किस राज्य में मंजूरी की है? बताओ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला सब क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हेतु जो बच्चों, ये भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया बच्चों, लैंडिंग जो है प्रक्रिया किस राज्य को मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन बच्चों तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बताना बच्चों, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन जो है किस राज्य को मंजूरी दी बच्चों? ये आंध्र प्रदेश को। किसको दिया है? आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में समझो। स्थान बच्चों, भारत की पहली सैटेलाइट आधारित जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रक्रिया जो है, ये बच्चों आंध्र प्रदेश के उंडावली हेलीपोर्ट के लिए मंजूरी मिल चुका है बच्चों। इसे बच्चों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको बोलते बच्चों एएआई के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और नगर विमानन महानिर्देशक, जिसको बोलते बच्चों डीजीसीए के द्वारा मंजूरी मिल गई। किसके द्वारा मंजूरी मिला? डीजीसीए के द्वारा, जिसको बोलते महानिर्देशालय, ठीक है। और लाभ बच्चों से क्या लाभ होगा? यह तकनीक खराब मौसम और कम दृश्यता वाला या कम आर्द्रता वाला, जिसको बोलते हैं, वहां भी हेलीकॉप्टर की सुरक्षित और सटीक लैंडिंग कराने में मदद करेगा। अगर वहां का मौसम भी खराब हो जाएगा बच्चों, तो वहां क्या करेगा? सटीक लैंडिंग कराएगा हेलीकॉप्टर का, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हुरुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडेक्स 2026, ये बच्चों हुरुल हुरुल ग्लोबल यूनिकॉर्न है बच्चों, यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 जो है, ये भारत 61वें यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ विश्व में चौथे स्थान पर रहा। ये कितना स्थान पर रहा बच्चों? विश्व में चौथे स्थान पर रहा, याद रखना। 61 यूनिकॉर्न कंपनियां था, 61 यूनिकॉर्न कंपनियों में भारत जो है चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है। तो टॉप कौन कौन था टॉप में बच्चों? अमेरिका है, दूसरा चीन था बच्चों, चौथा तीसरा में यूनाइटेड किंगडम था बच्चों, और तीसरा में, और चौथा में भारत का स्थान रहा। चौथा में भारत का स्थान रहा। ये विश्व में कुल बच्चों 1603 यूनिकॉर्न कंपनियों को दर्ज किया गया था। कितना किया गया था? 1603 यूनिकॉर्न कंपनियों को दर्ज किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक का नया एजुकेटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, बताओ बच्चों। ये जो एजुकेटिव डायरेक्टर है, ये आरबीआई का बच्चों, ये आरबीआई का बच्चों, आरबीआई का किसे नियुक्त किया गया है बताना है। ऑप्शन है बच्चों एम राजेश्वर राव, दूसरा राजेश्वर सिंह, तीसरा बच्चों रविशंकर, चौथा है स्वामीनाथन जे। किसको किया बच्चों, रविशंकर। किसको किया गया है, रविशंकर को। किसको किया गया बच्चों, याद रखना है। ये आरबीआई का बच्चों एजुकेटिव डायरेक्टर है बच्चों। अभी किसको नियुक्त किया गया, रविशंकर को। किसको किया गया है, याद रखना बच्चों, रविशंकर को। ये आरबीआई का क्या है, नया एजुकेटिव डायरेक्टर है बच्चों, ठीक है। तो इसको नियुक्त किया गया रविशंकर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या याद रखना है बच्चों, ये बच्चों रविशंकर जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो 1 जुलाई 2026 से रविशंकर को नया करते से नियुक्त किया गया। इससे पहले बच्चों सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधक जिसको बोलते हैं बच्चों, ये सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग जिसको बोलते हैं, DSIM की सलाहकार प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। ऑप्शन में बच्चों एम राजेश्वर राव, ये ऑप्शन में था एम राजेश्वर राव। ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर है बच्चों। एम राजेश्वर राव डिप्टी गवर्नर है, याद रखना है। और स्वामीनाथन जे बच्चों ऑप्शन में था, ये भी बच्चों आरबीआई का गवर्नर है, जिसका कार्यकाल हाल ही में जून 2026 से अगले 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी बच्चों डिप्टी गवर्नर है, जो क्या किया बच्चों, इसका भी 2 वर्ष क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। स्वामीनाथन जे और राजेश्वर राव, ठीक है बच्चों। और रविशंकर क्या बनाया बच्चों, रविशंकर को भैया नया कार्यकारी निर्देशक बनाया गया बच्चों आरबीआई का, याद रखना, ठीक है। तो हम लोग को बताना बच्चों आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1935 में बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलिए विदेशी मुद्रा भंडार रिपोर्ट, ये आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार चीन का प्रथम स्थान रहा है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन में याद रखना बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन में विदेशी मुद्रा जो भंडार है, ये पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, ये याद रखना। 5 देश का, टॉप 5 देश को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बच्चों आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों चीन जो है प्रथम स्थान पे है। चीन कितने स्थान पे, प्रथम स्थान पे है। और भारत जो है 5वें स्थान पे, भारत कितने कितने स्थान पे है, 5वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत के विदेश मुद्रा बच्चों 543 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर रहा है, ठीक है। पहला स्थान बच्चों कौन है, चीन है। दूसरा स्थान बच्चों जापान, याद रखना, पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा ताइवान, उसके बाद भारत है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताना बच्चों, किसे नियुक्त किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बच्चों, ये जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ है बच्चों, ये रक्षा स्टाफ प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला बच्चों मनोज पांडे, दूसरा अनिल चौहान, तीसरा बच्चों तेजिंदर सिंह, उसके बाद उपेंद्र द्विवेदी। ये बच्चों ये पूर्व में जो था उपेंद्र द्विवेदी जो है पूर्व में थल सेना का अध्यक्ष रह चुके हैं। और अनिल चौहान बच्चों ये अभी पूर्व में सीडीएस रह चुके हैं बच्चों, जो अभी नहीं है। और उसके बाद बच्चों मनोज पांडे। आप बताना बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अध्यक्ष रूप में एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख में किसे नियुक्त किया गया है, तेजिंदर सिंह को। किसे नियुक्त किया गया बच्चों, तेजिंदर सिंह को। क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तेजिंदर सिंह बच्चों, ये मार्शल तेजिंदर सिंह ने 1 जुलाई 2026 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के तहत एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख बना बच्चों, जिसको बोलते हैं CISC बोलते हैं, ठीक है। CISC का ये पदभार संभाला है बच्चों, ठीक है। कौन संभाला है, तेजिंदर सिंह। उन्होंने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के स्थान लिया, किसका स्थान लिया, आशुतोष दीक्षित का स्थान लिया, ठीक है। ये मनोज पांडे बच्चों, ये भारतीय सेना है बच्चों, जो 29वें थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, याद रखना। मनोज पांडे जो है 29वें थल 1 जुलाई 2026 है ना, 1 जुलाई 2026 को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के तहत एकीकृत मुख्य स्टाफ जिसको बोलते हैं CISC के पदभार संभाला। उन्होंने बच्चों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित के स्थान लिया बच्चों। ये जो आशुतोष दीक्षित है, इसके स्थान बच्चों कौन लिया, तेजिंदर सिंह है। मनोज पांडे बच्चों, ये मनोज पांडे कौन है, ये भारतीय सेना रह चुके बच्चों, ये 29वें थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और बच्चों अनिल जो चौहान है, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं बच्चों, चीफ ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं CDS, ये रह चुके हैं बच्चों
हाल ही में 2026 में जनरल एसएम बच्चों राजा सुपरमनी, अभी याद रखना है, अभी जो का सीडीएस अभी जो है, अभी हम लोग का बच्चों दूसरे चीफ ऑफ तीसरे अभी बना है बच्चों, ये तीसरा बना है राजा सुपरमनी। ये बच्चों चीफ ऑफ डिफेंस बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, ये सीडीएस बोलते हैं। इसी के नीचे बच्चों तीनों सेना आता है, थल सेना, वायुसेना और थल सेना बच्चों, और वायुसेना हो गया, और बच्चों नौसेना हो गया। ये तीनों सेना बच्चों इसी के अंदर आता है, ठीक है। ये सीडीएस नए बने हैं, कौन सीडीएस बने हैं? राजा सुपरमनी, याद रखना, राजा सुपरमनी। ये उपेंद्र द्विवेदी जो ऑप्शन है बच्चों, ये जनरल मनोज पांडे के बाद भारतीय सेना बने हैं, जो 30वें थल अध्यक्ष बने हैं। ये बच्चों उपेंद्र द्विवेदी जो है, ये बच्चों मनोज पांडे भी बने हैं, जो 30वें थल अध्यक्ष बने हैं, मनोज पांडे। ये मनोज पांडे जो है, ये 30वां थल अध्यक्ष है। उससे पहले बच्चों उपेंद्र द्विवेदी था, उपेंद्र द्विवेदी के जगह पे कौन आया? मनोज पांडे, ठीक है, याद रखना है। अगला बच्चों डब्ल्यूएमओ का आईएमओ प्राइज 2026, ये जो आईएमओ प्राइज 2026 जो है, ये फ्रांस के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस रवियर को आईएमओ प्राइज 2026 का प्रदान किया गया बच्चों। ये एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान, मतलब बच्चों मौसम का पहले अनुमान लगा देता था, ठीक है। और सैटेलाइट ऑब्जेक्शन का योगदान भी बच्चों हेतु ये सम्मानित इसको किया गया, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने सोमनाथ घोष, ये जो बच्चों भारत सरकार ने ये सोमनाथ घोष को किस देश का भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया? मतलब उच्चायुक्त उसको बोलते हैं, जो राजदूत को, किसको बोलते हैं? राजदूत को। ये बच्चों सोमनाथ घोष को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? बताओ बच्चों, उच्चायुक्त किस देश का बच्चों किया गया? बताओ। तो ऑप्शन है बच्चों, सिंगापुर का राजदूत है, या श्रीलंका का, मलेशिया का, इंडोनेशिया का। ये सोमनाथ घोष जो है बच्चों, सोमनाथ घोष कहाँ का है? मलेशिया का। सोमनाथ घोष कहाँ का बच्चों? मलेशिया का, याद रखना है, कहाँ का बच्चों? मलेशिया का, ठीक है। तो मलेशिया का भारत का बच्चों विदेश मंत्रालय ने 1997 बैच के वरिष्ठ राजनीतिक श्रीमती या श्री सोमनाथ घोष, कौन है बच्चों? सोमनाथ घोष को मलेशिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्तमान में शिकागो का अमेरिका में भारत के महा वाणिज्य दूत के रूप में भी सेवा दे चुके हैं, ठीक है। और ये जल्द ही अपना नया कार्यभार संभालेंगे। पहला ऑप्शन में था बच्चों सिंगापुर, सिंगापुर का राजदूत कौन है बच्चों? डॉक्टर सिलापाक उबले। ये बच्चों ये सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त है। और श्रीलंका का बच्चों संतोष झा, श्रीलंका में कौन है? संतोष झा है, जो भारत का उच्चायुक्त है बच्चों। और इंडोनेशिया में बच्चों कौन है? संदीप चक्रवर्ती, इंडोनेशिया में कौन है? संदीप चक्रवर्ती है बच्चों। ये इंडोनेशिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं बच्चों। ये राष्ट्रमंडल देशों में सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, ये उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग ही होता है। वहां पर बच्चों राष्ट्रमंडल देशों में उच्चायुक्त का ही प्रयोग होता है। जबकि अन्य देशों में बच्चों जैसे इंडोनेशिया हो गया, वहां पर क्या होता है? राजदूत यूज होता है। ये क्या होता है? राजदूत होता है। और अलग अलग देश में बच्चों उच्चायुक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उच्चायुक्त, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, हम लोग आगे बच्चों मोंगला बंदरगाह चर्चा में है भी जो है, ये बांग्लादेश और चीन के बीच बच्चों मोंगला पोर्ट के निकट आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता है बच्चों। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है बच्चों। ये मोंगला पोर्ट जो है, ये मोंगला पोर्ट जो है बांग्लादेश का बच्चों ये दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बच्चों पोर्ट है, ठीक है ना, बंदरगाह है। भारत का बच्चों ये भारत के लिए समाकृत दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों मोंगला पोर्ट, ठीक है, याद रखना है। अगला बच्चों 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ये 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 29वां जो है, ये 29वां राष्ट्रीय जो है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है बच्चों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो है बच्चों, ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है, ये आयोजित किया गया है। ये कहाँ किया गया बच्चों? जयपुर में। कहाँ किया गया है? जयपुर में, याद रखना है, कहाँ किया गया बच्चों? जयपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन बच्चों, ये 1 और 2 जुलाई को 2026 में राजस्थान जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेट सेंटर RIC में आयोजित किया गया बच्चों। इसका थीम क्या है? इस वर्ष थीम बच्चों विकसित भारत 2047, याद रखना है, ठीक है, थीम को। उद्घाटन बच्चों, इसका उद्घाटन राजस्थान बच्चों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा किया गया है। उद्घाटन कौन किया बच्चों? राजस्थान का भी मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा, याद रखना है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है, ठीक है।
ये सम्मेलन के दौरान उत्कृष्ट डिजिटल पहलों के लिए 17 ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किया गया बच्चों। ये जयपुर घोषणा पत्र बच्चों को अपनाया गया, ठीक है, याद रखना है। अगला बच्चों इसमें थोड़ा सा रिवीजन है। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन जो कहाँ पर हुआ है बच्चों, ये प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन अभी जो हुआ है, ये जो क्वेश्चन ये वाला जो आता है ना, ये रिवीजन के लिए आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, इसलिए आपको रिवीजन करा रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है बच्चों, ये क्लास का मतलब है कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा। आप लोग जुटे रहिए, ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन बच्चों ये नई दिल्ली में हुआ है। कहा बच्चों हुआ है? नई दिल्ली में 28 और 29 जून को आयोजित हुआ था। अभी जो 28-29 जून हुआ था उसी में आयोजित हुआ था। बच्चों वहां का अध्यक्षता कौन किया था? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। किसने किया था अध्यक्षता? शिवराज सिंह चौहान ने किया था। वहां का उद्देश्य क्या बच्चों? विकसित ग्राम, मतलब गांवों को विकसित करना है, गांवों को विकसित करना है और विकसित भारत होगा। तब विजय को आगे बढ़ाना है, ठीक है। 29वां और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन जो बच्चों ये जयपुर में अभी जो क्वेश्चन आया बच्चों, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जयपुर में हुआ, 1-2 जुलाई को आयोजित किया गया, ठीक है। इसका बच्चों एआई द्वारा ही बच्चों डिजिटल गवर्नेंस का चर्चा हुआ था इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते बच्चों, 54वीं वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप जो बच्चों ये 54वीं वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बताओ। ये 54वीं वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप बच्चों 2026 कहाँ किया जाएगा बच्चों? नीदरलैंड में। कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड में। कहाँ किया जाएगा बच्चों? नीदरलैंड में, याद रखना है। कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? नीदरलैंड, ठीक है। चलिए, नीदरलैंड बच्चों ये 54वीं वर्ल्ड रैंकिंग चैंपियनशिप बच्चों ये आयोजन 24 से 30 अगस्त तक 2026 में नीदरलैंड के लिए स्थित होगा बच्चों। वहां जो बॉक्स ब्लेन में होगा नामक वेन्यू में किया जाएगा, ठीक है। 2026 का वर्ल्ड फीफा विश्व कप इसका आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में, मोसिको में और कनाडा में, याद रखना ये भी। 2026 का जो फीफा विश्व कप जो होगा वो आयोजन कहाँ किया जाएगा बच्चों? संयुक्त अमेरिका में होगा, मोसिको में और कनाडा में होगा। 2026 का फीफा विश्व कप, ठीक ना। उसके बाद जो 33वें विश्वकालीन ग्रामीण ओलंपिक जो है बच्चों, ये 2024 में इसका सफल आयोजन कहाँ हुआ था बच्चों? पेरिस में। ये 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 का कहाँ हुआ था? पेरिस शहर में हुआ था। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में, याद रखना है। 24 वाला कहाँ हुआ था? ये 4 साल में ओलंपिक होता है। 24 वाला कहाँ हुआ था? पेरिस में। और 28 वाला कहाँ होगा? और लॉस एंजल्स कहाँ है बच्चों? अमेरिका में। अमेरिका में किया जाएगा। और 2026 राष्ट्रीय खेल मंडल ये बच्चों इसका आयोजन स्कॉटलैंड में ग्लासगो के शहर में होगा बच्चों। 2026 राष्ट्रमंडल जो खेल है ये स्कॉटलैंड में होगा, ग्लासगो शहर में, ठीक है। उसके बाद 20वें एशियाई खेल इसका आयोजन कहाँ बच्चों? आईची नागोया शहर में होगा। कहाँ होगा? 20वें एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? आईची नागोया शहर में होगा। 2026 का आईसीसी विश्व का 20 विश्व कप कहाँ होगा बच्चों? ये भारत और श्रीलंका में होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2027 से आईसीसी वर्ल्ड वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला रिवीजन है बच्चों, देव न्याय यात्रा। ये जो बच्चों पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 108 कलशों का स्नान कराया गया जाएगा, ठीक है। देव स्नान यात्रा। इसके बाद बच्चों अनासरा उत्सव भी होगा और रथ यात्रा भी प्रारंभ होगा वहां पर। उसके बाद बच्चों 77वां वन महोत्सव ये 1 से 7 जुलाई तक देश भर में आयोजित किया जाता है। इसका वृक्षारोपण और वन संरक्षण का बढ़ावा देना है बच्चों। इसका शुरुआत बच्चों 1950 में मुंशी द्वारा किया गया था। के एम मुंशी द्वारा किया गया था वन महोत्सव, ठीक है, याद रखना है। चलिए हम लोग आते हैं अगला बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है बच्चों? जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? पहला ऑप्शन बच्चों स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, आयरलैंड। ये बच्चों जुलाई 2026 में यूरोपियन संघ परिषद जो है ये किस देश का अध्यक्षता ने संभाली है बच्चों? आयरलैंड ने। किसने संभाली है? आयरलैंड ने। किसने संभाली है बच्चों? आयरलैंड ने, याद रखना है बच्चों, आयरलैंड ने। किसने संभाली है बच्चों? आयरलैंड ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आयरलैंड है बच्चों ये 1 जुलाई 2026 में आयरलैंड ने यूरोपीय संघ परिषद जो है इसको बच्चों ये घूर्णन की अध्यक्षता संभाली है और आयरलैंड के अगले 6 महीने तक इस पद पर रहेगा, ठीक है।
उसके बाद बच्चों बेल्जियम जो है इसमें जनवरी से जून तक 2026 तक अध्यक्षता संभाली थी। स्पेन ने बच्चों जुलाई से दिसंबर 2023 तक अध्यक्षता संभाली थी। पोलैंड ने बच्चों जनवरी जून तक 2025 अध्यक्षता संभाली है। और आयरलैंड ने ठीक पहले जनवरी से जून 2026 तक इसकी अध्यक्षता संभाली और साइप्रस के पास थी। ठीक है, इससे पहले किसके पास थी? साइप्रस के पास थी। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश की 8 नए जीआई टैग मिला बच्चों। हिमाचल प्रदेश को 8 पारंपरिक उत्पादों में जीआई टैग प्राप्त हुआ। राज्य के कुल जीआई टैग उत्पादों में बच्चों 17 हो गई। ठीक है, भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी कौन बना बच्चों? हर्षवर्धन, याद रखना बच्चों, जीबी हर्षवर्धन। ये तमिलनाडु के हैं। 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बना बच्चों हर्षवर्धन। 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भी कौन बना है? जीबी हर्षवर्धन। ये भारत के बच्चों 97वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। फीडे में 3 नाम और 2500 प्लस इलो रेटिंग के शर्त पूरी कर चुका है। ठीक है, याद रखना कौन? जीबी हर्षवर्धन। याद रखना बच्चों कौन? जीबी हर्षवर्धन। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक। क्या बच्चों क्वेश्चन? वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार स्थापित जल विद्युत, क्या बच्चों? स्थापित जल विद्युत क्षमता में भारत का कौन सा स्थान रहा बच्चों? ये वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक है बच्चों। क्या है ये? वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 में बच्चों ये जल विद्युत क्षमता, ये क्या है? जल विद्युत क्षमता है। क्या है बच्चों? ये जल विद्युत क्षमता है बच्चों। जल विद्युत क्षमता है। जल विद्युत क्षमता है, याद रखना जल विद्युत क्षमता है। इसमें बच्चों भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत का 5वां स्थान रहा है। याद रखना भारत का कौन सा स्थान रहा है? 5वां स्थान रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों 5वां वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 जो है ये रिपोर्ट के अनुसार कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता का बच्चों ये मामले में वैश्विक स्तर पर भारत का 5वां स्थान रहा है बच्चों। भारत ने लगभग बच्चों 5.3 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ इस रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों शीर्ष स्थान पे कौन कौन है? पहला स्थान पे बच्चों चीन है, जो प्रथम स्थान पे है। ये बच्चों हर चीज में चीन ही रहता है पहले स्थान पे। दूसरा बच्चों ब्राजील है, तीसरा अमेरिका है बच्चों, चौथा कनाडा है, 5वां स्थान पे कौन है बच्चों? भारत है। 5वां स्थान पे कौन है? भारत है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों रिवीजन में आते हैं हम लोग। बेन स्टोक्स का संन्यास। ये बच्चों बेन स्टोक ने संन्यास लिया अभी। ये इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक जो है ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। ये बेन स्टोक्स जो है ये इसने संन्यास अभी ली। ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है। ठीक है, ये 2019 वनडे कप में बच्चों ये जिताया था और 2022 में T20 विश्व कप विजेता टीम के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, विवेल्डन 2026 बच्चों 139वें संस्करण में आयोजित हुआ और 29 जून से 12 जुलाई तक ये लंदन यूके में हुआ। ठीक है, 12 जुलाई तक लंदन में होगा। यह विश्व कप सबसे पुराना है बच्चों। एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम में खेलता है बच्चों। ये ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम में खेलता है। ठीक है, अगला बच्चों पैरा एथलीट। ये पैरा एथलीट होकाटो होटोजे सेमा, ये नागालैंड के होकाटो होटेजे सेमा के प्रमुख पुरुष शॉर्ट पुट F57 वर्ग में विश्व का नंबर 1 बने। ये बच्चों होकाटो होटोजो सेमा जो है पुरुष शॉर्ट पुट में बच्चों F57 वर्ग में विश्व का नंबर 1 बने। ये पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बच्चों कांस्य पदक विजेता भी रह चुका है। ठीक है, पैरा एथलीट है बच्चों होकाटो होटोजो सेमा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026, ये जो बच्चा यूएस ओपन जो है ये यूएस ओपन जो है यूएस ओपन जो है यूएस ओपन जो है यूएस ओपन बैडमिंटन जो है बच्चों बैडमिंटन 2026 जो है ये 2026 में कौन सा पदक जीता बच्चों? कुंदामनी श्री कौन क्या नाम है इसका? कुंदाम्बी 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 श्रीकांत कुदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक अभी जीता बच्चों? कौन सा पदक जीता बच्चों? सिल्वर पदक। कौन सा बच्चों? सिल्वर मेडल। कौन सा पदक बच्चों? सिल्वर मेडल, जिसको बच्चों रजत पदक क्या बोलते हैं? रजत पदक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ये कोदाम्बी श्रीकांत ने अभी यूएस ओपन 2026 में बैडमिंटन में बच्चों ये कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक, याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों कोदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल में बच्चों फाइनल में उप विजेता रह चुका। ये उप विजेता है बच्चों, विजेता और कोई रहा लेकिन इसको क्या मिला? रजत पदक मिला, जिसको सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, और फाइनल मुकाबला बच्चों फाइनल में चीनी ताइपोन
के सु लियू यांग, क्या बच्चों चीनी ताइपोंग के बच्चों सी लियू यांग ने रोमांचक मुकाबले में श्रीकांत को बच्चों 21-15 और 21-15 और 16-21, 21-9 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये बच्चों चीन का है, जो क्या नाम है सुली यांग, ये बच्चों पहला नंबर पे रहा जिसको मिला स्वर्ण पदक, और दूसरे नंबर पे बच्चों ये जो रहा रजत पदक मिला किसको मिला बच्चों श्रीकांत को। ठीक है, इसका उपलब्धि 2026 बैडमिंटन सीजन में BWF वर्ल्ड टूर में फाइनल में कुदामनी श्रीकांत को यह पहला शानदार प्रदर्शन और बड़ा मेडल रहा। ठीक है, याद रखना है। चलिए हाँ, हम लोग आते हैं बच्चों रिवीजन पे टॉप 50 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग 2026 में बच्चों। इसमें भी बच्चों चीन का पहला कंप्यूटर है बच्चों। ठीक है, 500 कंप्यूटर में पहला स्थान बच्चों किसका है, चीन का, जो इसका क्या नाम है लाइन साइन, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना। ठीक है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर बच्चों एयर वाट PSI वैश्विक रैंकिंग में 211वें स्थान पर बच्चों रहा। ठीक है, रिम्पेक्स 2026 नौसैनिक अभ्यास बच्चों, ये अभ्यास जो अमेरिका के हवाई द्वीप में आयोजित हुआ। ये रिम्पेक्स 2026 का कहाँ हुआ बच्चों, अमेरिका के हवाई द्वीप पे, याद रखना कहां पर हुआ, अमेरिका के हवाई द्वीप पर। 30 देशों ने नौसेना में भाग लिया, भारतीय नौसेना भी सहभागी रही बच्चों, वहां पे भारतीय नौसेना भी सहभागी रहे। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बच्चों जिसको बोलते हैं यूपीआई, क्या बोलते हैं, यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन रहा बच्चों, यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है बच्चों ग्रीस जो है, ये 10वां देश बन चुका है। वहां पर भी हम लोग का यूपीआई चलेगा, क्या यूपीआई चलेगा, जो हम लोग यूपीआई फोन पे गूगल पे चलाते हैं। तो बच्चों ग्रीस जो है जुलाई 2026 में ग्रीस भारत के यूपीआई में अपनाने वाला 10वां देश बन चुका है, जिसको बोलते हैं एनपीआई इंटरनेशनल एनपीआईएल, जो ग्रीस यूरो बैंक के बीच बच्चों समझौते के बीच ये आधिकारिक वहां कर लाइव कर दिया गया। ठीक है, पहला देश कौन बना बच्चों, सबसे पहला देश बना था भूटान जो यूपीआई चला, उसके बाद सिंगापुर बना बच्चों, उसके बाद यूएई बना बच्चों, वहां पर भी यूपीआई चला, उसके बाद नेपाल बच्चों, चौथा देश नेपाल, पांचवा फ्रांस, उसके बाद मॉरिशस, श्रीलंका, कतर, उसका 9वां देश बच्चों बना था कंबोडिया। 9वां देश कौन बना बच्चों, कंबोडिया, जो जून 2026 में ही बना, जून 2026 में ही कंबोडिया बना। और ग्रीस बच्चों ये 10वां देश बन चुका है जुलाई 2026 में, वहां पर भी यूपीआई चलेगा बच्चों, जो यूपीआई चलेगा वहां पर भी। ठीक है, तो 10 देश बन चुका है। ठीक है, अगला बच्चों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 जून को मनाते हैं बच्चों, ये महालोबिस के जयंती पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, हूल दिवस बच्चों कब मनाते हैं, 30 जून को, यह संथाल विद्रोह है, क्या बच्चों हूल दिवस संथाल विद्रोह मनाते हैं बच्चों सिद्धू और कोनू के नेतृत्व में। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बच्चों 1 जुलाई को मनाते हैं बच्चों, ये BC राव जयंती पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है। आज थोड़ा सा मौसम खराब है, कभी भी लाइट जा सकता है, इसलिए बच्चों थोड़ा तेजी से खींच रहे हैं। ठीक है, तो बताना बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, क्या बच्चों अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाते हैं बच्चों, ये 3 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 3 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए 3 जुलाई के दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए, पर्यावरण प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों हर साल 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस मुक्त मनाते हैं बच्चों। ये मनाया जाता है। 1 जुलाई को बच्चों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, जो राष्ट्रीय बच्चों ये स्थापना दिवस SBI का भी उस दिन मनाते हैं। 2 जुलाई को बच्चों वर्ल्ड UFO डे मनाते हैं, विश्व खेल पत्रकार दिवस भी मनाते हैं। 5 जुलाई को बैडमिंटन दिवस मनाते हैं, विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। अब बच्चों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेलेक्स का सर्वोच्च